हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ, और ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप जाए। एक बस जो कि अपनी मंजिल पर जाने के लिए चलती है, लेकिन वह कहीं और ही पहुँच जाती है, और उसके कहीं और पहुँचने की वजह थी सिर्फ 3 लोग। और जबकि उस बस का जो फ्यूल टैंक था उसके अंदर इतना फ्यूल नहीं था कि वो बस इतनी दूर जा सके। और जब वो बस पुलिस वालों को मिलती है तो उसका जो फ्यूल टैंक था उसको पुलिस वालों ने खोल कर देखा तो उसके अंदर डीजल की जगह खून भरा हुआ था। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी क्या थी और कैसे ये सब हुआ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बात है 14 नवंबर 1995 की रात। चीन के युआंग मिंग युआन बस टर्मिनल से बस नंबर 375 जियान शैन की जो फ्रेग्रेंट हिल्स हैं उनके लिए अपना सफ़र शुरू करती है। उस वक्त उस बस में बैठे किसी भी सवारी को ये भनक तक नहीं थी कि जो आज का ये सफ़र है ये उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र होने वाला है। और आधी रात का समय था। रास्ते में इतना सन्नाटा था कि ठंडी हवाओं के बीच सिर्फ इंजन की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर समेत कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें एक बूढ़ी औरत थी, एक कपल था और एक आदमी था। कुल मिलाकर 6 लोग इस बस में सवार थे। बस जब चल रही थी रास्ते पर, तभी बस ड्राइवर को 2 परछाई दिखाई पड़ती है, जिन्हें देखकर बस का जो ड्राइवर था वो एकदम से ब्रेक मार देता है, जिसके कारण बस में सवार सभी लोगों को आगे की तरफ एक झटका लगता है। अब इससे पहले कि यात्रियों में से ड्राइवर से कोई कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही बस का दरवाज़ा खुल जाता है और 3 अजीब से दिखने वाले लोग उस बस में चढ़ जाते हैं। इन 3 लोगों ने 2 लोगों ने एक तीसरे व्यक्ति को सहारा दे रखा था और उसको बस में चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जो वो तीसरा व्यक्ति था उसकी जो गर्दन थी वो एकदम झुकी हुई थी, जिससे कि उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इन सब में डरने वाली बात पता है क्या थी? ये थी कि उन 3 लोगों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो क्वीन डायनेस्टी के ज़माने के ट्रेडिशनल कपड़े थे, और इनका जो चेहरा था वो भी बड़े ही खतरनाक तरीके से पीला था, जिसे देखकर हमारे और आप जैसे लोग तो डर कर सहम जाते। और असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। बस में जो सवारी बैठी थी वह इन 3 लोगों को देखकर बुरी तरह से डर रहे थे, और यह चीज़ जो बस की महिला कंडक्टर थी उसके समझ में भी आ रही थी, क्योंकि पहले तो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और फिर डरी सहमी आंखों से कंडक्टर की तरफ देखते हैं। अब जैसे जैसे बस घने अंधेरे के बीच आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही जो यात्री थे उनके दिल में भी डर बढ़ता जाता है। तभी उस बस की जो कंडक्टर थी वो उन 4 सवारियों के पास आती है और उनसे कहती है कि इन 3 लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी ड्रामे के एक्टर होंगे और ड्रामा करने के बाद इन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी ली होगी कि अपनी ड्रेस चेंज करना ही भूल गए होंगे। अब जो बस का ड्राइवर था उसके पीछे वाली सीट पर जो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी ना, वो न जाने बार बार क्यों उन 3 लोगों को अजीब तरीके से देख रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। उसके बाद 3-4 स्टॉप के बाद जो बस थी वो एक बार फिर रुकती है, और उसमें जो यंग कपल बैठा हुआ था वो कपल उसी बस स्टॉप पर उतर जाता है। अब बस में ड्राइवर, कंडक्टर और उन 3 लोगों के अलावा बस में सिर्फ वो बूढ़ी औरत और एक आदमी ही बचता है। मगर थोड़ा आगे चलते ही बस का जो माहौल था वो अचानक से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी वह अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है, और जो उसके पास आदमी बैठा था उसके ऊपर टूट पड़ती है, और वह कहती उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे
बुरा भला कहने लगती है। जब बस की कंडक्टर और बूढ़ी औरत से पूछती है तो वह कहती है कि मेरा बैग है, उसमें मेरा पर्स नहीं है, जो कि इसी आदमी ने चुराया है। लेकिन जब उस आदमी के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो वो आदमी भी शांत नहीं बैठता और वो उस बूढ़ी औरत के साथ बहस करने लग जाता है। इसके बाद उन दोनों की जो बहस थी वो इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइवर को बस रोककर उन दोनों को शांत कराना पड़ता है। लेकिन वह बूढ़ी औरत थी वो मान ही नहीं रही थी और ड्राइवर से कहती है कि मुझे अगले स्टॉप पर उतार देना इस आदमी के साथ और मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी और वहीं पर मेरे पर्स का समाधान होगा कि इसने चुराया है या नहीं। अब दोस्तों उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत का जो पर्स था वो चुराया था या नहीं, इस बात का पता तो सिर्फ पुलिस ही लगा सकती थी। इसलिए ड्राइवर ने उन दोनों को अगले स्टॉप पर उतार दिया और जो बूढ़ी औरत थी वह उसे आदमी को धक्के मारकर बस से नीचे उतार लेती है और उसको पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगती है। अब ये जो मामला था इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसलिए ड्राइवर उनका वेट नहीं करता और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले दिन अखबार न्यूज़पेपर में खबर मिलती है कि जो बस थी वह अपनी मंजिल तक तो पहुंची ही नहीं और ड्राइवर कंडक्टर समेत बस रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। जब पुलिस के द्वारा बस को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कहीं भी उस बस का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जो शक की सुई थी वो उस बूढ़ी औरत और उस आदमी के ऊपर अटक गई जो बस के गायब होने से ठीक पहले ही बीच रास्ते में उतर गए थे। दरअसल दोस्तों जब बूढ़ी औरत और वह आदमी बस से उतरे तो बस से उतरते ही उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी से माफ़ी मांगी थी और उसे मामले की पूरी सच्चाई बताई कि उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाकर उसने उसकी और अपनी जान बचाई है। यह सुनकर वो आदमी हैरान रह गया कि मेरे ऊपर तो आरोप लगाकर आपने मेरी जान कैसे बचाई। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं जब बैठी हुई थी तो मैंने पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देखा तो मुझे उनके ऊपर शक हुआ और उसने बताया कि जब तेज़ हवा चल रही थी उसकी वजह से उन तीनों की ड्रेस उड़ रही थी। तो बूढ़ी औरत ने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं हैं, जो यह बताता है कि यह कोई इंसान तो नहीं थे बल्कि भूत प्रेत या फिर कोई आत्मा थी। जब वह आदमी बूढ़ी की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर जैसे तैसे करके वह खुद को समझाता है और वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। इसके बाद दोनों मिलकर पुलिस को पूरी घटना बताते हैं। बस के गायब हो जाने के बाद उस बूढ़ी औरत और आदमी को फिर से एक बार पूछताछ की जाती है और वो वही सब बताते हैं जो उन्होंने घटना वाली रात को बताया था। अब पुलिस से जो थी वह उनकी बातों को मान ही नहीं रही थी, लेकिन बहुत से न्यूज़पेपर थे वो इस कहानी को अपने फ्रंट पेज पर छाप रहे थे। उसके बाद जब बूढ़ी औरत और आदमी का लाइव इंटरव्यू भी होता है, इसके बाद ये जो खबर थी पूरे चीन में सनसनी की तरह फैल जाती है। अब इधर पुलिस के ऊपर बस को खोजने का दबाव था क्योंकि हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि बस आखिर गायब कहाँ हो गई। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। फिर 2 दिन बाद से वह जो बस थी वो वापस मिल जाती है, जो कि अपनी मंजिल फ्रेग्रेंट हिल्स से करीब 100 किलोमीटर दूर नियम डैम में डूब गई थी। जब पुलिस बस को बाहर निकालती है तो बस से 3 लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी। बाद में पता चला कि उनमें एक कंडक्टर और एक ड्राइवर और जो तीसरी लाश थी वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो लाश किसकी थी और आज तक पहचान में नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से ये लाशें डिकम्पोज हुई थी वो भी एक मिस्ट्री से कम नहीं थी। जब इन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यह भी पता चला कि इन लाशों के साथ तो कोई बाहरी छेड़छाड़ी नहीं हुई थी। अपने आप में भी ये बात किसी आश्चर्य से कम नहीं थी, क्योंकि अक्सर गर्मियों में लाशें 3 से 4 दिन में सड़ने लगती हैं, जबकि वो टाइम तो सर्दियों का था और ऐसे में सिर्फ 2 दिन में उन बॉडीज़ का इतना बुरी तरह डिकम्पोज होना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जाता है कि उस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो म्यूम डैम तक पहुंच भी पाए। जब पुलिस ने तलाशी के वक्त बस का फ्यूल टैंक खोला तो उसमें फ्यूल की जगह खून भरा पाया।
जिसके बाद पुलिस ने इस बात को इसलिए बाहर नहीं आने दिया ताकि लोगों में पैनिक सिचुएशन ना बने। उस वक्त म्यूम डैम के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उन कैमरों की भी अच्छे से जांच हुई, लेकिन किसी कैमरा में उस बस को म्यूम डैम के अंदर जाते हुए नहीं देखा। और यहाँ तक कि पुलिस ने डैम का जो दूर दूर तक का एरिया था उसमें भी सर्च किया तो बस का कोई नामो निशान नहीं मिला, जो कि सच में एक चौंकाने वाली बात थी। अब दोस्तों इस कहानी को लेकर इंटरनेट पर भी चर्चा होती रहती है, अलग अलग तरह से स्टोरी बताई जाती है। कोई कहता है कि पुलिस को ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिली थी, उनकी गर्दन को बुरी तरह तोड़ा मरोड़ा गया था, और कई कहानियों में तो उस तीसरी लाश को ही गायब कर दिया गया। उनका कहना है कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा बस में कोई तीसरी लाश ही नहीं मिली थी। इस घटना के साल को भी कई रिपोर्ट में चेंज कर रखा है। कोई कहता है कि ये घटना 1992 की है, कोई बताता है कि 1993 की है। इन्हीं सब अलग अलग बातों के चलते लोग इस कहानी को सच ही नहीं मानते। कोई कहता है कि बस गायब होने के बाद जो वो बूढ़ी औरत थी और वो आदमी था उसने फेमस होने के लिए वहम फैला दिया ताकि वो फेमस हो जाएं। अक्सर लोग फेमस होने के लिए इस तरह की कहानियाँ बना भी देते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी तो बस को उस डैम के अंदर आते किसी ने क्यों नहीं देखा, वो किसी कैमरे में क्यों नहीं कैद हुई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहीं पुलिस ने लोगों को झूठ तो नहीं कहा, या फिर उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो अगर वो लोगों को बताते तो शायद लोग डर जाते। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों,